आज अगर व्यवस्था को देखें कि कानून की कितनी बुरी हालत है, खासकर हमारे जो कर्मचारी हैं ये उनका शोषण का शिकार हो रहे हैं। अरे शिकार कौन करवा रहा है? अभी संदीप हुड्डा जी ने आपके सामने बताया कि डॉक्टर मिले हुए हैं। डॉक्टर किसकी सह पे काम कर रहे हैं? डॉक्टरों की अकेली हिम्मत कैसे हो जाती है जब तक सरकार की सह ना हो? और सरकार के कौन आदमी यहाँ बैठे हैं, किनके सह के ऊपर ये रोहतक जिला चल रहा है, आप सभी को पता है। किसी से छुपी हुई बात नहीं है, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पता है उस बात के लिए। ये सारा का सारा जो जितना भी षड्यंत्र हो रहा है ना, ये लोकल जो लीडर है, और नाम लेने में हमें कोई परहेज नहीं है। मनीष ग्रोवर की सह के ऊपर ये काम होने लग रहा है ना, तो पीजीआई की क्या हिम्मत है एडमिनिस्ट्रेशन, साथ में अरविंद शर्मा का और उनके बीच में जिस तरह की आपने लड़ाइयाँ देखी हैं, ये सब मिली भगत है सारी। अगर भ्रष्टाचार की अगर कोई जड़ है ना रोहतक के अंदर तो मनीष ग्रोवर है। हमारी जो विपक्ष की मुख्य पार्टी है उसके बारे में आपने सब ने इलेक्शन से पहले जिस तरह की स्थिति थी, उसके बाद जो पोल खुल के सामने आई आपके सामने, पहली ऐसी पार्टी है जिसकी टिकट बांटने तक का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। उनकी जिस तरह की गर्दन आज ईडी के पास है, आप सबको पता है। सारा प्रदेश कहने लग रहा था इस बात के लिए कि सरकार आएगी, क्यों नहीं आई आप सब ने पता है। जहां तक आज के इशू का सवाल है, संदीप हुड्डा ने जो बताया, अगर प्रशासन ने सुध नहीं ली और उनकी बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, वो तो ये कह रहे हमें कौशल रोजगार निगम में तो लगा दो, आपने पहले भी तो लगाए हैं सारे के सारे, और जो पीजीआई की और कर्मचारी भी तो लग रहे हैं, इनका बेचारा क्या कसूर है? कोई इतनी भारी भरकम डिमांड नहीं, इतनी ज्यादा सीरियस क्यों हो रही है? ये सिर्फ पैसे का खेल है, भ्रष्टाचार का खेल है। जननायक जनता पार्टी इसका अपमान के लिए जो इनके ऊपर अत्याचार हुआ है उसका पूरा संज्ञान लेगी। अगर हमें धरने पर खुद भी बैठना पड़े तो हम धरने पर बैठने का काम करेंगे, और 3-4 दिन के अंदर दुष्यंत चौटाला जी आएंगे। जब तक अगर ये मसला हल नहीं होता ना, तो हम अपनी बात को जिस तरह हिसार के अंदर तक पहुंचाने बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जांच कराएगा कौन? जांच कराने वाले भी तो वही हैं। जांच होनी चाहिए, आपका सबको पता है, लेकिन जांच होनी चाहिए। जननायक जनता पार्टी इस बात के लिए कहती है जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा घोटाला है, वो छोटा मोटा घोटाला है नहीं। 350 करोड़ की संख्या था आम जनता के, पता नहीं कितना, 500 करोड़ भी हो सकता है, 600 करोड़ भी हो सकता है। तो हम तो सरकार से आग्रह करते हैं, हरियाणा प्रदेश की सरकार से आग्रह करते हैं कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसी मजिस्ट्रेट से होनी चाहिए। और जो इनका कौशल रोजगार में जो लगाने का कर्मचारियों का जो है ना, ये कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। सरकार ने तुरंत इसको मान लेना चाहिए। और इनके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, जो भी प्रशासन इसके लिए दोषी है उसको तो ना पर सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए और इनको न्याय दिलाना चाहिए। जननायक जनता पार्टी जैसे पीछे हिसार में स्टूडेंटों के साथ जो बर्बरता हुई थी, तो सबसे पहले जननायक जनता पार्टी ने दिग्विजय चौटाला जी ने वहां जाकर समर्थन किया था और गवर्नर तक अपनी बात को पहुंचाने का काम किया था। आपको याद होगा सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर की जब सरकार आई थी तो उनका एक मिशन था कि हम ठेका प्रथा खत्म करेंगे। उन्हें ठेका प्रथा खत्म करने की बजाय उन 5 सालों के अंदर ठेका प्रथा बढ़ाने का काम किया था। जब हमारा सरकार के अंदर साझा हुआ तब हमने इसी बात को दोहरा करके, और एक ये था कि लोगों की एक विशेष तौर के ऊपर शिकायत थी कि जो ठेके में कर्मचारी लगे हुए हैं ना, उनका शोषण होता है, और ठेका प्रथा खत्म करने के लिए सरकार का मिशन था। तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने विशेष तौर के ऊपर इस पर संज्ञान लेते हुए कि ठेका प्रथा कैसे खत्म हो, उसके लिए जो ये कौशल रोजगार निगम जो बनाया गया था ना, ये इसी पर्पज के लिए बनाया गया था।
आप सभी को अच्छी तरह ज्ञात है कि ये ठेका प्रथा क्यों चल रही है, कौन इसको चलाने का काम कर रहा है, किसकी मंशा के ऊपर ये काम होने लग रहा है। आपने पता है कि जो कानून व्यवस्था जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने थे, उनकी प्रायोरिटी के ऊपर था